हेलो एवरीवन। तो हमारे पास एक सवाल है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। एक m मास का ब्लॉक है, एक m मास का ब्लॉक है जो कि प्लेटफॉर्म पे रखा है। ये m मास का ब्लॉक है जो कि प्लेटफॉर्म पे रखा है और स्टार्ट करता है कहाँ से? रेस्ट से। ये m मास का ब्लॉक है जो कि प्लेटफॉर्म पे रखा है। ये पूरा सिस्टम कहाँ से स्टार्ट करता है? रेस्ट से स्टार्ट करता है विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वो एक्सेलरेशन क्या है? हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू g/2 से अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, अपवर्ड एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में आपका दिया हुआ है। ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक्स इन टाइम टी टाइम में ये ब्लॉक आपका कहां पहुंचेगा? तब तक इस एम मास के ब्लॉक में वर्क क्या होगा? इस एम मास के ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क क्या होगा? फिर हम बता रहे हैं इस पे जैसे इस क्वेश्चन में ये बोला है एम मास का ब्लॉक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इसकी जीरो होगी। u इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। और इसमें क्या है? विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2, कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 से अपवर्ड डायरेक्शन पे आपका जा रहा है। ठीक है। और इसमें वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इस ब्लॉक के लिए, क्योंकि एक ब्लॉक इस ब्लॉक की बात कर रहा है, तो इस ब्लॉक में जो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है, वहां पे आपका क्या होगा? तो वो हम लोग इस पे निकालते हैं। तो देखो इस ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें टोटल निकालना क्या है? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। हमें वर्क निकालना है, तो वर्क के लिए हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट डी होता है। डी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या होता है? फोर्स होता है। एफ और डी के बीच का एंगल यदि थीटा है तो क्या होता है? एफ डी कॉस ऑफ थीटा होता है। थीटा क्या है? एफ और डी के बीच का एंगल है। अब देखो इस पे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। हमें इस एम मास के ब्लॉक की एबीडी में बनानी पड़ेगी। क्या बनना पड़ेगा? एम मास के ब्लॉक की हमें एबीडी बनानी पड़ेगी। तो देखो एम मास के ब्लॉक की हम लोग एबीडी कैसे बनाते हैं? ये हमारे पास क्या है? स्मॉल एम मास का ब्लॉक है। स्मॉल एम मास का ब्लॉक है और इसमें इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक में एबीडी बनाते हैं। यहाँ पे देखो मास एम है। क्या है? मास एम है। मास एम है तो वेट क्या होगा? बोलो। मास एम है तो वेट क्या होगा? एम जी होगा। इस पे मास एम है तो वेट क्या होगा? हमारा एम जी होगा। वेट एम जी के कारण क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एन एक्ट करेगा। लेकिन हमें इसमें केवल हमें क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालना है। क्या करना है? हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ध्यान देना इस पे। हमें क्या करना है? नॉर्मल रिएक्शन के लिए इसमें बोल रहा है, लेकिन मास एम होने के कारण ये क्या होगा? आपका वेट कितना होगा? हमारा एम जी होगा। फिर देखो इस ब्लॉक के लिए एबीडी बनाना है। इस ब्लॉक में एम मास के ब्लॉक में कौन कौन से फोर्सेस हमारे एक्ट करेंगे? इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सारे हमें फोर्सेस पे शो करना है। तो यहाँ पे पहले इस एम मास के ब्लॉक पे एबीडी बनाएंगे। देखो मास एम है तो वेट क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड हमारा होगा एमजी होगा। ठीक है। तो इस एम मास के ब्लॉक की वजह से, इस एमजी वेट की वजह से इस पे क्या हो रहा है? हमारा एक्शन हो रहा है। एक्शन में क्या मिलेगा? नॉर्मल एक्शन मिलेगा। नॉर्मल एक्शन कितना है? हमारा एन है। ये इसको पुश करेगा ना, तभी नॉर्मल एक्शन मिलेगा इस पे। ठीक है। अब देखो इस पे, अब हमें इसमें ये दिया हुआ है, ये जो पूरा सिस्टम है वो a/2 से वर्टिकली अपवर्ड आपका मूव कर रहा है। ये पूरा सिस्टम है a इक्वल टू g/2 से हम लोग क्या करते हैं? वर्टिकली हमारा अपवर्ड आपका मूव कर रहा है, तो इसकी एबिलिटी बनाते हैं। देखो वर्टिकल में हमें फोर्स हम लोग बैलेंस करते हैं, तो वर्टिकल में हमें देखो ये क्या होगा? इसमें ये क्या करेगा? mg हमारा फोर्स ज्यादा होगा, सॉरी n ज्यादा होगा, mg क्या होगा? कम होगा। तो हम लोग क्या वर्टिकली आपका अपवर्ड ये पूरा सिस्टम जा रहा है, तो ऊपर की ओर क्या है? हमारा n है। और हमेशा याद रखना किसी भी सिस्टम में यदि नॉर्मल रिएक्शन को शो करना है तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन उस सिस्टम की ओर लगता है, टुवर्ड्स हमारा क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन आपका होता है। ठीक है। यदि किसी सिस्टम में हमें टेंशन शो करना है, जैसे मान लो क्या स्टिंग दिया हुआ है, स्टिंग आपका दिया हुआ है, तो उस स्टिंग के लिए यदि हम लोग इस पे एफबीडी बनाएंगे तो उस पूरे सिस्टम के लिए जो हमारा एफबीडी होगा तो वो टेंशन क्या होगा? टेंशन हमारा अवे द सिस्टम आपको शो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या नॉर्मल एक्शन है? ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम में क्या होगा? आपका टुवर्ड्स आपका नॉर्मल एक्शन होगा, क्योंकि इसकी एफबीडी बना रहे हैं। बाई चांस यदि हम लोग इसकी एफबीडी बनाते तो यहाँ से क्या होता? इसमें नॉर्मल एक्शन किधर शो करता? नीचे वाले ब्लॉक की यदि एफबीडी बनाते तो नॉर्मल एक्शन किधर शो करता? नीचे की ओर शो करता। लेकिन हम लोग इसकी एफबीडी बना रहे हैं तो ये पूरा सिस्टम हो गया। इस सिस्टम में नॉर्मल एक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स होगा। नॉर्मल एक्शन ये होगा।
ऐसी बात नहीं कि नाम रिएक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा, बाय दिस ऑन दिस नाम रिएक्शन लगेगा इस पे नाम रिएक्शन ये होगा और इस पे नाम रिएक्शन क्या होगा, ये होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन होगा, एन ऊपर की ओर एन हमारा नीचे की ओर होगा, ठीक है। और इसकी जब बात करेंगे तो इसमें जो भी वेट होगा हमारा वेट क्या हो जाएगा, कैपिटल एम जी हो जाएगा, ये नीचे वाले का वेट क्या है, मास क्या है, एम है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एन है, नीचे की ओर मास वेट कितना है, एम जी है फोर्स है, इक्वल टू इसका मास क्या है, एम है, इनटू क्या है बोलो हमारा जी बाई टू है, कितना है, जी बाई टू है, ठीक है। क्योंकि हमें वर्क बाय नॉर्मल एक्शन निकालना है तो हमें एम निकालना पड़ेगा, एम जी को राइट शिफ्ट करो, एम जी प्लस एम जी बाई टू इक्वल टू कितना होगा, थ्री जी बाई टू होगा, क्या होगा हमारा थ्री जी बाई टू होगा। अब हमें वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन निकालना है तो यहां से देखो वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन इक्वल टू, इस क्वेश्चन में देखो इस पे नॉर्मल एक्शन हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे है आपका इस पे, ठीक है। नॉर्मल एक्शन के द्वारा वर्क हमें निकालना है, इसका मतलब हमें क्या होगा बोलो, हमें नॉर्मल एक्शन में चाहिए, नॉर्मल एक्शन और क्या होगा, डॉट हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या माने, जिसे हम लोग डी माने, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना शिफ्ट होगा वो हमें निकालना है। तो एक बात बताइए, इसका ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में शिफ्टिंग निकालना है, जो कि अभी टी बराबर क्या है, मान लो आपका जीरो टाइम पे स्टार्ट करता है, यहाँ पे टी बराबर टी टाइम पे हमें निकालना है, टी बराबर जीरो टाइम पे वेलोसिटी कितनी दिया हुआ है, जीरो है, क्योंकि पूरा सिस्टम इनिशियली क्या था हमारा रेस्ट पे था, ठीक है। अब ये देखो इस पे यहाँ पे टी बराबर टी टाइम पे हमें निकालना है, जो कि इसमें एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड क्या है, जी बाई टू है, अरे जी बाई टू इसका है तो इसका भी जी बाई टू होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ही तो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे नाम रिएक्शन एन है, ये नाम रिएक्शन क्या है हमारा एन है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना शिफ्ट हुआ बोलो, हमारा इतना शिफ्ट हुआ, जो कि इसको हमने क्या माना, मान लो ये हमारा डी है, डी को हमने इस तरह से माना। अब हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर हमारा होगा, ए गिवन है, टी गिवन है, बोला है कि टी टाइम पे वर्क डन बाय नॉन रिएक्शन क्या होगा, ए गिवन है, टी गिवन है और हमें यू गिवन है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी होती है, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर फिर हम लोग शो करेंगे, एस बराबर कितना, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहाँ पे एस बराबर कितना होगा, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होगा, यूटी प्लस हाफ हम लोग एटी स्क्वायर से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, वन बाई टू है, इंटू ए क्या है, ये होगा, ए ये होगा, इस बात को ध्यान देना, ये जी बाई टू है, इंटू टी हमें टाइम नहीं मालूम है तो कितना होगा, जी बाई फोर इंटू टी स्क्वायर होगा, और ये क्या है, एस है, एस को हमने क्या लिखा बोलो, डी लिखा, ठीक है। अब ये बताइए नॉर्मल एक्शन ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है, तो उनके बीच के अंदर कितना 180 नहीं क्या होगा, जीरो होगा, नॉर्मल एक्शन ऊपर की ओर है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर सिस्टम जा रहा है, एमएस का ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपका इस पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, ऊपर की ओर है, तो इनके बीच के अंदर क्या है, जीरो है, तो एन मॉड ऑफ एन मॉड ऑफ डी इंटू कॉस ऑफ जीरो, सीधे सीधे क्या लिखते हैं, एन इंटू डी लिखते हैं, ठीक है। डी कितना है, जी बाई फोर इंटू टी स्क्वायर और एन कितना है, थ्री जी बाई टू है, थ्री क्या है बोलो, एम जी बाई टू है, तो थ्री एम जी बाई टू है, इंटू यहाँ पे डी कितना है, जी बाई फोर इंटू क्या है, टी स्क्वायर है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इसमें कितना होगा, थ्री बाई एट इंटू एम इंटू जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, देखो चेक करो, थ्री बाई एट एम इंटू जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो हमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ओके। नोट करो इसको, ये हमारा 2019 का क्वेश्चन था आईआईटी मेंस का, इस पे ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, किसका है, वर्क पावर एनर्जी का, ओके। अनदर क्वेश्चन है हमारे पास वर्क पावर एनर्जी का, जो कि अ बॉडी ऑफ मास एम, एक एम मास की बॉडी है, एक एम मास की बॉडी है, स्टार्ट मूविंग अंक फ्रॉम द रिस्ट, रिस्ट से स्टार्ट करता है, रिस्ट से स्टार्ट करता है ऑन अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस से रिस्ट से लॉन्ग करता है, और अलोंग एक्स एक्सिस, कहां पे, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। देख लेते हैं, हमारे पास कोई एक बॉडी है, मानते हैं हमारे पास बॉडी है, मानते हैं एम मास की बॉडी है, क्या है,
ये m मास की बॉडी है, ये m मास की बॉडी, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, क्योंकि स्मूथली है, स्मूथ सरफेस पे है। और ये कहां से स्टार्ट करता है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट करता है। कहां से स्टार्ट करता है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा u से स्टार्ट करता है, और u कितना है, 0 है, क्योंकि ये रेस से स्टार्ट करता है, ठीक है। सो दैट वेलोसिटी वेरीज, इसमें वेलोसिटी जो वेरीज कर रही है वो a into रूट ऑफ s से वेरी कर रही है। वेलोसिटी किससे वेरी की है, वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू a into रूट ऑफ s वेरी कर रही है। जो वेलोसिटी वेरी कर रही है a into वेलोसिटी v इज द वैल्यू a into रूट ऑफ s से वेरी कर रही है, ठीक है। s हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और v क्या है, वेलोसिटी है, और a क्या है, कांस्टेंट है। a एक्सेलरेशन नहीं है, a हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस पे कंफ्यूजन हो रहा है, v वेलोसिटी है और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, आगे दिया हुआ है। s क्या है, ये हमारी डिस्टेंस है, ठीक है, बाय द बॉडी। टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इन t टाइम आफ्टर स्टार्ट ऑफ मोशन, स्टार्ट ऑफ मोशन से, ठीक है, स्टार्ट ऑफ मोशन से टी टाइम तक, मानते हैं टी टाइम तक बॉडी हमारी यहाँ पहुंच रही है। कहाँ पहुंच रही है, मान लो टी बराबर 0 से स्टार्ट कर रहा है इनिशियली, और टी बराबर कहाँ तक पहुंच रहा है, बोलो टी टाइम तक। तो इसमें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, इसमें वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन नहीं पूछा है, या वर्क डन बाय एमजी नहीं पूछा है, इसने क्या पूछा है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस पूछा है। देखो इस पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इसने ये पूछा है, हमें वर्क निकालना है, क्या बोलो, बाई ऑल फोर्सेस निकालना है, जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस के द्वारा वर्क डन हमें निकालना है, ये करना है, क्या करना है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस हमें निकालना है, ठीक है। एम मास की बॉडी है, स्मूथली सरफेस पे रखा हुआ है, रेस से स्टार्ट करता है, तो टी टाइम पे जितने इस सिस्टम में जितने भी फोर्सेस लगते हैं उन फोर्सेस के द्वारा टोटल वर्क डन जितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, क्या करना है, वो हमें वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो इस पे एक काम करते हैं, वर्क हमें निकालना है, अच्छी बात है, हम लोग पहले एबीडी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एबीडी हम लोग बनाते हैं, देखो एक नॉर्मली ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है, तो उसका ब्लॉक रखा हुआ है, मास m है, तो वेट क्या होगा हमारा, mg होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, एक्शन mg हुआ, तो रिएक्शन कितना होगा, बोलो n हमारा रिएक्शन होगा, तो n और mg तो हमेशा लगेगा। यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, mg हमारा वेट है, तो ये क्या है, बोलो नॉर्मल एक्शन कितना है, बोलो हमारा n है, ठीक है। दो फोर्सेस पहले बात तो हो गए, आगे हम लोग चेक करते हैं, ये देखो इसमें हम लोग ये राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, मानते हैं ये क्या, बोलो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मान लो वाई एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस पे सिस्टम आपका मूव कर रहा है, इसने बोला है अलोंग एक्स एक्सिस आपका मूव कर रहा है, वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग, जो वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग यू मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। मानते हैं फोर्स हमारा क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, कितना लग रहा है, फोर्स एफ लग रहा है, वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या है, फोर्स है, और वेलोसिटी एस के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, वेरी कर रही है, वेलोसिटी एस के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, वेरी कर रही है, देख लो इसमें एस बढ़ेगा हमारी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे एस इक्वल टू 2 पे, ए कांस्टेंट है, एस इक्वल टू 2 पे, और वेलोसिटी क्या होगा, बोलो आपकी बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ सकती है, घट भी सकती है, ए यदि पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, बोलो इंक्रीज करेगी, ए नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, बोलो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब एस के ऊपर आपका ये वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये बताइए इसमें फोर्स होगा, नहीं होगा, वेलोसिटी है तो क्या होगा, आपका फोर्स होगा, तो फोर्स है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, कंटीन्यूअस आपका फोर्स भी लगेगा, इसमें एफ फोर्स होगा। इसका इस सिस्टम में देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हमारा 0 है, तो हमारा क्या होगा, बोलो हमारा स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन आपका एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, स्मूथ है, इसका मतलब स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा एक्ट नहीं करेगा, म्यू 0 है ना, ट्राम क्या है, ऑन स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अब देखो इस पे यहाँ पे वेलोसिटी हमारा ये दिया हुआ है, एक काम करें हम लोग, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हम लोग निकालना है, यहाँ पे ऑल फोर्सेस क्या क्या हो जाएंगे, हम लोग ऑल फोर्सेस अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, तो वर्क डन बाय एन नॉर्मल एक्शन प्लस वर्क डन बाय एमजी और प्लस वर्क डन बाय क्या होगा, बोलो एफ होगा, क्या होगा, एफ होगा, वर्क डन बाय एन, एन क्या है, नॉर्मल एक्शन है, तो देखो हम लोगों का नॉर्मल एक्शन ऊपर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट हैंड साइड है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, बोलो राइट हैंड साइड है ना डिस्प्लेसमेंट,
एस हमारा राइट हैंड साइड है, इस पे इस क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस राइट हैंड साइड है और नंबर एक्शन क्या है, ऊपर है, एक्चुअल में क्या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये ऊपर है और ये एस है, इसका बेस के एंगल कितना है 90 है, वही क्या है mg के साथ में बेस के एंगल कितना है 90 है, हमेशा चेक करो आपका नॉर्मल एक्शन और डिस्प्लेसमेंट की बेस के एंगल 90 है और mg और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बेस के एंगल 90 है। तो जब बेस के एंगल 90 है तो n डॉट d कितना है s है, n कितना है जो भी n है मान लो, ठीक है। तो n और d की बेस के एंगल 90 है तो nd cos ऑफ 90, cos 90 कितना होगा 0 होगा, तो ये 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया। सेम वही काम है, वर्टिकल डाउनवर्ड है लेकिन तब भी 0 होगा। फाइनली हमें जो निकालना है वर्क डन बाई एफ निकालना है, क्या करना है वर्क डन बाई एफ निकालना है। तो एफ इंटू क्या निकालना है बोलो, बेसिकली एफ इंटू हमें क्या निकालना है, एफ इंटू हमें एस निकालना है, बस हमें इतना चाहिए, क्या निकालना है एफ इंटू एस, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए होता है, ये बात पूरी समझ में आ गई। एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए होता है, ए क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब ध्यान देना हम लोग निकालते कैसे हैं, इस पे देखो हमारा एस है, ठीक है। तो एस डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट हमें एस आपका दिया हुआ है, अभी एस हम लोग निकालेंगे यहाँ से, एस कितना निकलेगा देखो, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने बोला है कि एस डिस्टेंस बाई एस है, एस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसने ये नहीं बोला कि ये पार्टिकल हमारा एस दूरी चला है, इसने ये बोला है कि एस रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा डिस्टेंस है, एस इज द डिस्टेंस बाई आपका बॉडी है, एस क्या डिस्टेंस बाई द बॉडी है, रिप्रेजेंटेशन इसने बताया है, इसने ये नहीं बोला है कि ये पूरा जो आपका जो ब्लॉक है वो एस दूरी चला है, नहीं ये एस दूरी चला नहीं है, इस बात को ध्यान देना, इस पे एस दूरी चला नहीं है, एस हमें निकालना पड़ेगा, इस पे क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। और कहां से निकालना पड़ेगा, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, रेस्ट है, हम लोग निकालते हैं। देखो इसने एक रिलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी एस का फंक्शन है, ध्यान देना वेलोसिटी एस का फंक्शन है, इसका मतलब हम लोग क्या कुछ ऐसा करें कि यहां से हमारा क्या एस निकल सकता है, वेलोसिटी एस का फंक्शन है, ए नोन होगा, एस हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं ds बाई dt, क्या लिख सकते हैं होता नहीं होता है, ठीक है। तो ds बाई क्या होता है आपका dt होता है, तो ds बाई dt इक्वल टू कितना होगा a इंटू रूट ऑफ हमारा s है, a इंटू कितना रूट ऑफ हमारा s है, ठीक है। dt को हम लोग राइट शिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं dt को हम लोग राइट शिफ्ट करते हैं, s रूट ऑफ s को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि हम लोग लिखे ds डिवाइड बाई कितना रूट ऑफ हमारा s है इक्वल टू, और a इंटू क्या है बोलो dt है, a इंटू क्या है बोलो dt है, ठीक है। ds बाई रूट ऑफ s इक्वल टू a इंटू कितना है बोलो dt है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तभी तो s निकलेगा इस पे, मतलब कि ds के साथ में s वाला फंक्शन लाते हैं, dt के साथ में t वाला फंक्शन लाते हैं, t केवल आपका यही है एक ही dt, तो इसका s हम लोग t का फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, जबकि t हमारा दिया हुआ है। अब देखो इसको क्या करें हम लोग इंटीग्रेट करें, t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है, ठीक है, t बराबर t पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा s होगा, निकालते हैं, इंप्लाइज दैट यहाँ पे देखो ये क्या है रूट ऑफ s है, तो हम लोग जानते हैं d बाई डी एक्स जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ इसको कितना होगा मतलब x की पावर -1/2 है इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 और कितना है -1 है, क्योंकि n इंटू एक्स की पावर n -1 होगा, -1/2 -3/2 होगा, ठीक है, कितना होगा -3/2 होगा, ये सही है, चेक करो रूट ऑफ ये नंबर है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों का यही आएगा, x की पावर -1/2 आएगा, s हो जाएगा, तो यहां से n इंटू ये नंबर होगा, ठीक है। अभी हम लोग निकाल के देख रहे हैं इस पे क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो देखो इसको ऊपर लाते हैं, ये सही है, हम लोग x की पावर क्योंकि ये s की पावर -1/2 होगा नहीं होगा, ठीक है, ऊपर लाएंगे -1/2 होगा, इसको हम लोग सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन करना क्या है बोलो हमें इंटीग्रेशन करना है ना, इंटू dx करना है, -1/2 प्लस 1 है अपन -1/2 प्लस 1 है, ये कितना होगा 1/2 होगा, ये कितना 1/2, बस समझ गया। हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, क्या करना है हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, ठीक है, उतना हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये फाइनली हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा 2 इंटू रूट ऑफ s आएगा, इंटीग्रेशन के बाद में यही आएगा, ठीक है,
लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना s, मालूम है ना कैसे आएगा, लॉ को डिस्कस करते हैं। देखो इस पे इंटीग्रेशन हम लोग ये रूट s है ऊपर ले जाओ, s की पावर -1/2 इंटू कितना ds है, ठीक है, इक्वल टू, यहां से चेक करो इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस हमारा 1 है, तो -1/2 प्लस 1 क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा, 2 ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 1/2 है, 1/2 लिख सकते हैं रूट ऑफ s लिख सकते हैं, कितना, रूट ऑफ s, ठीक है। तो 2 इंटू रूट ऑफ s वही तो लिखा हमने, क्या लिखा है, 2 इंटू रूट ऑफ s हमने लिखा है, ठीक है। और फ्रॉम क्या है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना है, इतना है, तो a इंटू dt क्या होता है हमारा, t होता है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीधे सीधे हो जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ s होगा इक्वल टू a इंटू क्या होगा, t होगा। एक काम करो, 2 इधर लाइए, 2 हम इधर लाते हैं, रूट s है, हमें s निकालना है, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, a स्क्वायरिंग t स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो गया, ये 4 हो गया। हमें s किसका फंक्शन आ गया बोलो, टाइम का फंक्शन आ गया, a कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, s क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस फंक्शन किसका आ गया बोलो, हमारा टाइम का आ गया, ठीक है। जैसे टाइम का आ गया तो हमें क्या चाहिए, f हमें चाहिए, f इक्वल टू क्या है, m इंटू a है, a कैसे आएगा, a क्योंकि हमारा s टाइम का फंक्शन है, तो a आने से पहले क्या होगा बोलो, v होगा, ठीक है। और v कैसे आएगा, v हमारा s का डिफरेंशिएशन होगा, ds बाई dt होगा, फिर a कैसे आएगा बोलो, हमारा dv बाई dt होगा, इसका मतलब हम राइट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ds बाई dt लिखते हैं इक्वल ds बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर बाई 4 इंटू 2t होगा, ठीक है, ये कैंसिल होगा तो कितना होगा बोलो, a स्क्वायर इंटू t, एक मिनट पूरा सही है, ठीक है, a स्क्वायर इंटू टी होगा और कितना होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा बोलो, 2 है। कैलकुलेशन देखना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, अभी देखेंगे एक बार और कैलकुलेशन, यहां से हम लोग v देखेंगे, अब हमें a निकालना है, a क्या होगा, तुरंत आपका डिफरेंशिएट करेगा तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाई क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है बोलो, एक्सेलरेशन है, कितना होगा, a स्क्वायर बाई 2 है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 4 है, स्क्वायरिंग करेंगे, a है हमारा क्या है, इतना है, ठीक है, यहाँ से रूट ऑफ एस है, a इंटू हमारा ये है, t है, इतना है, हाँ ठीक है, चेक कर लेंगे, वैसे आई थिंक गड़बड़ नहीं है, एक्सेलरेशन इतना आ गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है बोलो हमें a निकालना है, क्या निकालना है, a निकालना है, ठीक है। एक काम करें, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालना है बोलो, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन हमें दिया है, ये एक्सेलरेशन है, फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए स्क्वायर बाई 2 होगा नहीं होगा, फोर्स होगा, ठीक है। अब हमें s कितना दिया है, s देखो दिया हुआ है यहाँ पे, a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 4 है, ठीक है, a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना बोलो 4 है, इतना है, ठीक है। अच्छा अब हमें चाहिए क्या बोलो, हमें वर्क डन बाई टोटल चाहिए, केवल वर्क डन बाई फोर्स ही तो निकालना था, बाकी दो के द्वारा हमारा 0 आ रहा था, वर्क डन बाई f इक्वल टू क्या होगा बोलो, f इंटू क्या होगा, s होगा, f कितना है बोलो, m इंटू, इसमें m लिखो, m इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, इस पे एक मिनट यार, हाँ ये s है, ठीक है, कितना होगा m इंटू ए स्क्वायर बाई 2 और फिर इंटू s कितना है, a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई हमारा 4 है, इसको कैलकुलेट करते हैं, m इंटू कैलकुलेट करो a रेज टू 4 इंटू टी स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना होगा 8 होगा, देखो कितना आ रहा है, m a रेज टू 4 टी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 आ रहा है, ठीक है, हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा IT 2018 का क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, पूरा हमने डीप में डिस्कस कर दिया कि सारी चीजें कैसे हो रही कैसे नहीं हो रही, सीधे सीधे बताना होता तो हम लोग सीधे सीधे बता देते इस पॉइंट को, ठीक है।